मारते हैं? सर जैसे हम बैठे हुए रहते तो बेफालतू का मार देते हैं, बिना मतलब का मार देते हैं? जी सर, कहते हैं कि हमारी जो कोई शिकायत करेगा हम उनके हाथ पांव तोड़ दे, ज़िंदगी खराब कर देगा। सोनी सर। क्यों मारते हैं? सोनी सर, हम लोग अगर सर खाना खाते रहते हैं तो खाते में ही मार देते हैं और उल्टा सीधा चाहे जो कुछ कहते हैं। और अगर हम लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो कहते हैं कि हमको अधिकारियों से और राणा जी से, डीसीपी से, एसपी से सबसे छूट है, मारने की हमको छूट है और हमको और मारेंगे। जो कोई हमारी शिकायत करेगा हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। दिव्यांग छात्रावास के बच्चों ने बताई आप बीती। बच्चों ने रो रो कर सुनाई सहायक अधीक्षिका की क्रूरता की कहानी। सरकार के द्वारा दिव्यांग बच्चों को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से CWSN बालक छात्रावास भी संचालित किया जा रहा है। यहाँ बच्चों को रहने एवं भोजन सहित कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं एवं बच्चों को CM राइज विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। नगर के गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों आए दिन यहाँ बच्चों के लिए अपने परिवार के लोगों का जन्मोत्सव मनाते हैं और दिव्यांग बच्चों को उपहार भी प्रदान करते हैं, जिससे यह बच्चे काफ़ी खुश देखे जाते हैं। लेकिन इसी खुशी के पीछे छिपे दर्द के बारे में जानकर हर कोई हैरान हो सकता है। बच्चों ने रो रो कर अतिथि शिक्षक एवं प्रभारी सहायक अधीक्षिका की क्रूरता की कहानी बयां की है। बच्चों ने बताया है कि जरा सी बात पर अतिथि शिक्षक के द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि वह सो रहे हों या भोजन कर रहे हों या खेल रहे हों, उस वक्त भी जो हाथ में आया वही मार देते हैं। कभी क्रिकेट बैट तो कभी स्टिक तो कभी थाली बाल्टी जैसे घातक सामग्री से भी चोट पहुंचा देते हैं। कुछ बच्चों ने अपने शरीर के जख्मी दिखाए हैं और इस प्रकार की दरिंदगी रोकने की गुहार लगाई है। इस संबंध में जब सहायक अधीक्षक से सवाल किया गया तो वह कुछ बोलने के बजाय अपनी बाइक उठाकर खिसक लिए। बता दें कि कुछ समय पूर्व बहेलिया पारधी समुदाय के बच्चों के लिए संचालित छात्रावास में भी इसी प्रकार की मारपीट के कारण 2 बच्चियों का आधी रात को छात्रावास से दीवार लांघकर भागने को मजबूर हो गई थी। गनीमत रही कि नगर के कुछ सभ्य नागरिकों की नज़र पड़ गई, जिनके द्वारा तत्काल पुलिस एवं मीडिया को सूचना दी गई। इसके बाद छात्रावास के कर्मचारियों को समझाइश दी गई। इस घटना के बाद अन्य छात्रावासों की स्थिति के बारे में भी जानकारी लेकर सुधार करवाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बीते दिनों जिला पंचायत उपाध्यक्ष संतोष सिंह यादव के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया था, जहाँ बालिकाओं के द्वारा मनमानी और तानाशाही की कहानी बयां की गई थी। छात्रावास के निरीक्षक में कई लापरवाहियां उजागर हुई, जिनके सुधार के निर्देश दिए गए, लेकिन दिव्यांग छात्रावास के बच्चों के साथ जो क्रूरता का मामला उजागर हुआ है उस पर भी कार्रवाई आवश्यक है, ताकि बच्चों के साथ मारपीट एवं क्रूरता रुक सके। सोनी सर। क्यों मारते हैं? सर जैसे हम बैठे हुए रहते तो बेफालतू का मार देते हैं, बिना मतलब का मार देते हैं? जी सर, कहते हैं कि हमारी जो कोई शिकायत करेगा हम उनके हाथ पांव तोड़ दे, ज़िंदगी खराब कर देगा। अच्छा, ऐसा कौन कहता है ऐसा? क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? कहाँ के हैं जी? रिछौड़ी। अच्छा, कि अगर शिकायत की तो तुम्हारी क्या कहते हैं? हाथ पैर तोड़ देंगे। अच्छा, और फिर मारपीट भी की है कभी? जी सर। अभी आज भी मारा है कुछ लोगों को? आज नहीं मारा सर। हाँ, चलो। सोनी सर। क्यों मारते हैं? सोनी सर, हम लोग अगर सर खाना खाते रहते हैं तो खाते में ही मार देते हैं और उल्टा सीधा चाहे जो कुछ कहते हैं। और अगर हम लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो कहते हैं कि हमको अधिकारियों से और राणा जी से, डीसीपी से, एसपी से सबसे छूट है, मारने की हमको छूट है और हमको और मारेंगे। जो कोई हमारी शिकायत करेगा हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। अच्छा, ऐसा कहते हैं? जी सर। बोलते थे मेरे को नौकरी से परवाह नहीं, मेरे घर आए तो मैंने किराया से कर खा लिया। हाँ, कैसे मारपीट करते हैं जी? कभी कभी हाथ से मार देते हैं, इनका हाथ भी बहुत तेज चलता है, और कभी कभी डंडा मार देते हैं। और अभी परसों ही हमारे पैरों में विकेट मार रहे थे, पहाड़े नहीं बनते थे। अब सर जी आप ही बताइए, 1 दिन में 20 तक पहाड़ा किसी को याद हो जाए?